So hello friends, a very warm welcome to all of you. This is a revisionary video on the topic interest on capital. इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में आपको पता होगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बेसिकली क्या है हमारा. इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज अ फर्म्स एक्सपेंडिचर और अ पार्टनर्स इनकम. मतलब हमारी जो फर्म है, पार्टनरशिप फर्म है, वो हमारे पार्टनर्स को क्या देती है, हमारे पार्टनर्स को क्या देती है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रोवाइड करती है. क्यों? क्योंकि पार्टनर्स ने उनको क्या दी होती है, कैपिटल. आपको पता होगा बिजनेस और ऑनर्स अलग अलग होते हैं. तो अगर फर्म को पार्टनर्स ने कैपिटल दी है तो फर्म की जिम्मेदारी क्या बनती है, पार्टनर्स को उसी कैपिटल के ऊपर इंटरेस्ट पे करना. तो फर्म के लिए बेसिकली ये खर्चा है और पार्टनर्स के लिए बेसिकली क्या है, ये इनकम हो जाती है. तो इसी के बारे में हम पढ़ने वाले हैं कि अकाउंटेंसी में इसका ट्रीटमेंट क्या है. इट इज जस्ट अ रिविजनरी वीडियो, प्लीज इसको ध्यान से सुनिएगा. दो केसेस अराइज हो सकते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के में कि पार्टनरशिप डीड एग्जिस्ट नहीं करती या पार्टनरशिप डीड एग्जिस्ट करती है. अगर तो पार्टनरशिप डीड एग्जिस्ट ही नहीं करती तो पार्टनरशिप एक्ट 1932 के अकॉर्डिंग आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना ही नहीं है. नो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज अलाउड. अगर पार्टनरशिप डीड एग्जिस्ट नहीं करती तो नो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज अलाउड. बट इफ द पार्टनरशिप डीड एग्जिस्ट, अगर पार्टनरशिप डीड एग्जिस्ट करती है, इन दैट केस दो सिनेरियोज अराइज हो जाते हैं कि पार्टनरशिप डीड एग्जिस्ट करना वो बात ठीक है, बट क्या पार्टनरशिप डीड के अंदर बताया गया है कि जो आपने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है उसका क्या ट्रीटमेंट करना है. मतलब जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है, क्या उसको आपने चार्ज मानना है या फिर एप्रोप्रिएशन मानना है. आपको पता होगा चार्जिज्म इज इन मैंडेटरी इन नेचर. चार्ज जो होता है मैंडेटरी होता है नेचर में, वेयर एज एप्रोप्रिएशन इज नॉट मैंडेटरी इन नेचर. मतलब चार्ज जो है आपको तब भी देना पड़ता है अगर आपका लॉसेज है, वेयर एज एप्रोप्रिएशन आपको तभी करनी होती है जब आपके प्रॉफिट्स हैं. तो ये बेसिक डिफरेंस था इन दोनों का, चार्ज और एप्रोप्रिएशन का. तो पार्टनरशिप डीड में क्या बताया गया है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का क्या ट्रीटमेंट करना है. अगर तो बताया गया तो वो ट्रीटमेंट कर दो. अगर नहीं बताया, मतलब पार्टनरशिप डीड इज साइलेंट रिगार्डिंग द ट्रीटमेंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, मतलब बताया नहीं हुआ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को चार्ज मानना है या एप्रोप्रिएशन मानना है, तो ऑलवेज रिमेंबर इन दैट सिनेरियो उसको हमेशा एप्रोप्रिएशन मानते हैं, बिकॉज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इन जनरल इज ट्रीटेड एज एन एप्रोप्रिएशन. तो जनरली हम उसको एप्रोप्रिएशन ही मानते हैं और उसका ट्रीटमेंट उस हिसाब से करते हैं. So if the partnership deed is silent regarding the treatment of the interest on capital, whether it is to be treated as a charge or whether it is to be treated as an appropriation, so always treat it as an appropriation. Am I clear? Yes. So if it is an appropriation, तो तीन केस अराइज हो सकते हैं कि प्रॉफिट्स फर्म के पास सफिशिएंट है, प्रॉफिट हुए ही नहीं मतलब लॉसेज हो गए, या फिर प्रॉफिट्स तो हुए बट इनएडिक्वेट प्रॉफिट हुए. ये अभी मैं आपको समझाता हूं क्या. लेट्स से एप्रोप्रिएशन ट्रीट करने वाले हैं हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को और प्रॉफिट्स क्या है हमारे, सफिशिएंट है. अगर प्रॉफिट सफिशिएंट है तो बात खत्म है, सीधी सी बात है, आपके पास एडिक्वेट प्रॉफिट है. लेट्स से 10 लाख रुपया प्रॉफिट हुआ, ठीक है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 4 लाख बनता है, तो प्रॉफिट्स आर सफिशिएंट टू प्रोवाइड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टू द पार्टनर्स. द आंसर इज यस. 10 लाख प्रॉफिट है, 4 लाख इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बनता है, तो आपके पास प्रॉफिट सफिशिएंट है टू प्रोवाइड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल. तो इस केस में आप फुली अलाउ कर दो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, आप सारा का सारा 4 लाख रुपया पार्टनर्स को दे दो. व्हाट इफ पार्टनरशिप फर्म में लॉस हो गया, मतलब प्रॉफिट हुआ ही नहीं, तो इस बात में ध्यान रखना, अगर आपने एप्रोप्रिएशन मानी है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को एप्रोप्रिएशन माना है, इन दैट केस अगर लॉसेज हो जाते हैं तो आपको कोई भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे ही देना. मतलब मैंने आपको बताया एप्रोप्रिएशन होती ही कब है, जब प्रॉफिट होगा. अगर प्रॉफिट हुआ ही नहीं तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देने का सवाल पैदा ही नहीं होता. सो इफ देयर इज लॉसेज देन नो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज टू बी अलाउड. नाउ द क्वेश्चन अराइजेस, प्रॉफिट तो हुआ बट एडिक्वेट प्रॉफिट नहीं हुआ. लेट्स से प्रॉफिट हमारा हुआ 5 लाख का, प्रॉफिट हमारा हुआ 5 लाख का और हमारी जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की अमाउंट बनती है लेट्स से वो 8 लाख बनती है. नाउ प्रॉफिट्स आर नॉट सफिशिएंट टू कवर द इंटरेस्ट ऑन कैपिटल. दिस इज अ केस ऑफ इनएडुकेट प्रॉफिट. मतलब प्रॉफिट्स आर नॉट सफिशिएंट टू कवर द इंटरेस्ट ऑन कैपिटल. इन दिस केस आपको क्या करना है, आपको प्रॉफिट्स को बेसिकली आपको क्या करना है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को
इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को आपको कैपिटल रेशियो में बांट देना है। मतलब मैं आपको एग्जांपल देता हूं, लेट से एक्स की कैपिटल है 2 लाख, वाई की कैपिटल है 3 लाख, तो कैपिटल रेशियो क्या होगी? कैपिटल रेशियो होगी 2:3। यस और नो? तो जो भी आपके प्रॉफिट्स है, लेट से 5 लाख के प्रॉफिट्स है, तो इस 5 लाख के प्रॉफिट्स को आपने 2:3 में बांट देना है। 2/5 एक्स का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इतना हो जाएगा, वाई का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना हो जाएगा? 5 × 3/5। तो जो भी होगा, मतलब एक्स और वाई की इतनी कैपिटल थी, उसकी कैपिटल रेशियो निकालो और जो प्रॉफिट्स होंगे उस प्रॉफिट को इस कैपिटल रेशियो में बांट दो। उस प्रॉफिट को आप उन कैपिटल रेशियो में बांट दो, आपका सोल्यूशन हो जाएगा। मतलब इन केस ऑफ इनएडुकेट प्रॉफिट्स ऑलवेज प्रोवाइड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इन कैपिटल रेशियो। मतलब सीधा अगर आप प्रॉफिट्स को कैपिटल रेशियो में बांट दोगे, आपका सोल्यूशन हो जाएगा। यस और नो? तो ये ध्यान रखना है आपने। और आपका पेपर सबसे ज्यादा इसी पार्ट से आने वाला है, इनएडुकेट प्रॉफिट्स के यहां से ही पेपर बहुत ज्यादा सेट हुआ है। नाउ ये तो हो गया हमारा पार्टनरशिप डीड ने बताया ही नहीं था कि क्या मानना है, उसको चार्ज मानना है या एप्रोप्रिएशन मानना है। अगर वो बता दे, मतलब पार्टनरशिप डीड इज नॉट साइलेंट, पार्टनरशिप डीड इज नॉट साइलेंट रिगार्डिंग द ट्रीटमेंट whether it is to be treated as charge, whether it is to be treated as an appropriation। मतलब यहां पर बताया हुआ है पार्टनरशिप डीड ने कि क्या मानना है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को चार्ज मानना है या एप्रोप्रिएशन मानना है। तो अगर एप्रोप्रिएशन मानना है तो सेम प्रोसीजर, प्रॉफिट सफिशिएंट है, लॉसेज है, इनएडुकेट प्रॉफिट है। बट अगर चार्ज मानना है, मेरी बात ध्यान से सुनो, मैंने आपको अभी बताया चार्ज मानना है, फुली अलाउड इवन इफ देयर इज अ लॉस। मतलब प्रॉफिट हो रहा है नहीं हो रहा है कोई मतलब नहीं है, अगर वो चार्ज ट्रीट किया गया है तो आपने क्या, आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फुली अलाउड करना है? द आंसर इज यस, आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फुली अलाउड करना है, उसमें कोई भी रियायत नहीं मिलेगी। सो इफ द इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज टू बी ट्रीटेड एज अन चार्ज, देन इट इज फुली अलाउड इवन इफ देयर इज अ लॉस। क्विकली रिवाइज कर लेते हैं, पार्टनरशिप डीड एग्जिस्ट नहीं करती, पार्टनरशिप डीड एग्जिस्ट करती है। तो पार्टनरशिप डीड अगर एग्जिस्ट नहीं करती तो कोई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं देना। अगर पार्टनरशिप डीड एग्जिस्ट करती है तो आपने देखना है कि पार्टनरशिप डीड में बताया हुआ उसके ट्रीटमेंट के बारे में या नहीं बताया हुआ। ठीक है, अगर नहीं बताया हुआ तो आपने उसको हमेशा एप्रोप्रिएशन मानना है, और अगर बताया हुआ तो अकॉर्डिंगली उसका ट्रीटमेंट कर देना है। अगर एप्रोप्रिएशन मानना है तो आपने देखना है प्रॉफिट सफिशिएंट है, लॉसेज है, इनएडुकेट प्रॉफिट है। प्रॉफिट्स अगर सफिशिएंट है फुली अलाउड, लॉसेज है नॉट अलाउड। अगर इनएडुकेट प्रॉफिट्स है उस केस में आपने क्या करना है, आपने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इन कैपिटल रेशियो बांटना है। दैट इज आप सीधा प्रॉफिट्स को कैपिटल रेशियो में बांट दोगे, आपका आंसर आ जाएगा। और अगर आपने उसको चार्ज ट्रीट करना है तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज फुली अलाउड इफ इवन इफ देयर इज अ लॉस। So that's it from the today's video. I hope you liked it. अगर आपको कोई क्वेरी है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। I will surely try to answer all of your queries. So thank you so much.